राम राम। देखिए, अपने आप को ऊर्जा से भरने के लिए मुझे कुछ साधन मिले हैं जिनका मैं प्रयोग करके अपने आप को आपके सामने फिर से ऊर्जा से भर के आता हूं और आपकी समस्याओं का समाधान उस ईश्वर की प्रेरणा से करने की कोशिश करता हूं। मेरे वो ऊर्जा के स्रोत हैं मेरे गुरुजी, मेरे ऋषि मुनि, महर्षि वेद व्यास, महर्षि पराशर जी, भगवान शिव, मां दुर्गा, राम जी और भी अलग अलग देवी देवता। इस संदर्भ में मैं भारत के कई स्थानों पर तीर्थ यात्रा करता रहता हूं। तीर्थ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। हमने अपने आप को शक्तियों से भर के आना होता है और उन शक्तियों के द्वारा ही फिर आपके समस्याओं का समाधान करना होता है बतौर एक ज्योतिषी। तो इस वीडियो में मैंने जो तीर्थ यात्रा की है वो पब्लिक कर रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं और आशा करता हूं ये आपको पसंद आएगी। ये यात्रा मणि महेश की यात्रा है। मणि महेश भगवान शिव से जुड़े हैं। तो यहां पर मणि महेश हिमाचल में है, भरमौर शहर, हड़सर, है ना। तो वहां से ये यात्रा शुरू होती है। पूरी जानकारी आपको वीडियो में मैं देता जाऊंगा जितनी मैं दे सका, क्योंकि मैं कोई ट्रैवलर ब्लॉगर नहीं हूं, ठीक है। लेकिन धर्म के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से मैंने कुछ चीजें समझी और आपके लिए समर्पित की, ताकि आप भी अपने जीवन को इस तरह से बनाकर ऊर्जावान व सुखमय बना सकें। होता क्या है, हम वैसे अपनी ऐश परस्ती के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब भगवान की बात आती है, तीर्थ यात्रा की बात करते हैं, तो हम वहां पर मौज मस्ती और फन के दृष्टिकोण से जाते हैं। कई बार पूरी शुद्धता तीर्थ यात्रा में कई बार नहीं आ पाती। तो इस बात को भी समझना है और तीर्थ यात्रा के महत्व को भी समझना है। तीर्थ यात्रा हमेशा बृहस्पति और केतु से जुड़ी होती है और ये दोनों ग्रहों में इतनी शक्ति है कि आपको राहु शनि के बुरे प्रभाव से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी बातें हैं, बाकी बातें सारी वीडियो में होगी, डिटेल में होंगी और आपको ऐसी आशा करता हूं आनंद आएगा। अपनी तरफ से ये प्रयास है, आपको कैसा लगेगा कमेंट करके बताइएगा और तीर्थ यात्रा का महत्व समझिएगा और तीर्थ यात्रा जो भी आपके इष्ट हैं उनकी तीर्थ यात्रा जरूर करिएगा। आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं तीर्थ यात्रा मणि महेश की। ओम नमः शिवाय, राम राम, जय माता दी। राम राम जी। मैं हिमाचल प्रदेश मणि महेश जी की यात्रा पर हूँ। यात्रा शुरू करने से पहले गौ माता को हरा चारा डाला। आइए बाकी बातें रास्ते में करते हैं। मणि महेश हड़सर भरमौर, जो कि जालंधर से 330 किलोमीटर की दूरी पर और दिल्ली से 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यात्रा पर चलने से पहले महर्षि वेद व्यास जी के मंदिर में उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। ओम नमः शिवाय। पंडित जी राम राम। जय है महर्षि वेद व्यास जी। इतिहासकारों के मुताबिक व हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये जिक्र मिलता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने यहीं पर चारों वेदों की रचना की है। तो दर्शन करके सौभाग्य हुआ। एक नोट लगा रहा हूं जो यहाँ के मंदिर के मैनेजमेंट कमेटी ने लगाया है, उसे स्क्रीनशॉट मारकर या वीडियो रोककर जरूर पढ़िएगा। रास्ते में ये बकरियां नजर आई। को मालूम है ये मैं क्यों करती हैं ज्यादा? मैं हेलो मिस, हाँ यही सुनाना था। मैं डलहौजी से आगे खजियार में हूं, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है भारत का। यहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ वीकेंड मनाने के लिए, सर्दियों में बर्फ देखने के लिए, गर्मियों में गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। जगह बेहद खूबसूरत है। जिस राह पर मैं निकला हूं, मुझे भरमौर जाना है।
भरमौर की तरफ जाते हुए ये खूबसूरत नज़ारे आपको कुदरत के साथ जोड़ते हैं और मन अति प्रसन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ के जो दृश्य हैं कुदरत के, मुझे तो यही लग रहा है कि मैं स्वर्ग में ही घूम रहा हूँ और स्वर्ग की तरफ ही बढ़ रहा हूँ। आइए आगे चलते हैं। हम भी पंडित ही हैं भाई। पीछे भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, ये देखिए बैठे हैं। कहते आजकल हिमाचल में वेज किसी भी होटल में, ढाबे में मिलना मुश्किल हो गया है। देवभूमि में, भूमि के नाम से जानी जाती थी ये जगह। तो देखिए पीछे बादल आ गए कैसे, तो ये मौसम दिखाने के लिए रुका था। तो देवभूमि के नाम से ये भूमि जानी जाती थी, लेकिन आज नॉन वेज, अगर आप वेजिटेरियन है ना, तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो बड़े सचेत होके भी कुछ खाइएगा कहीं पे। मनी महेश जी की यात्रा करते हुए आपको बहुत से खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मनी महेश यात्रा अगर आप करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ब्राह्मणी माता के दर्शन किए बगैर वो यात्रा शुरू नहीं करनी है। इसके बारे में मुझे पंडित जी ने संपूर्ण जानकारी दी, जो मैं आपके सामने वीडियो में आगे रखूंगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको आनंद आएगा माता की कथा जान के। मनी महेश जी की यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ पर माथा टेका जाता है। ये यात्रा शुरू करने से पहले खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, आप देख सकते हैं। बाकी पंडित जी के श्रीमुख से सुनते हैं ब्राह्मणी माता के बारे में, वो क्या कहते हैं। मन भावन रास्ता, पर्वत श्रृंखला, सामने पहाड़ियों पर बर्फ का नज़ारा आम है। ब्राह्मणी माता मंदिर मुख्य द्वार। श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने के बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। चूड़ियाँ, प्रसाद इस कुंड में माता जी की लोगों के द्वारा चढ़ाया गया है। ब्राह्मणी माता जी के मंदिर में आए हैं। इस मंदिर का इतिहास, यहाँ की मान्यता और यहाँ के बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। क्या इतिहास है, क्या मान्यताएं हैं, अपने श्रीमुख से बताने की कृपा करें। जी, स्वागत है आपका माता ब्रह्मणी के मंदिर में। ये प्राचीन मंदिर जो है ये माता ब्रह्मणी का है, लेकिन ये स्थान दंत कथाओं के अनुसार यहाँ पे नहीं हुआ करता था जी। इसका जो मूलतः स्थान था वो जो नीचे आज 84 मंदिर है जो बीच भरमौर के बीच में है जी, इनका प्राचीन स्थान वहाँ पे था जी। तब आदि अनंत काल में जी ना मणिमहेश कैलाश हुआ करता था, ना शिवजी महाराज की यहाँ पे 84 मंदिर था जी। तो एक बार शिवजी महाराज चाहते थे कि मैं मणिमहेश कैलाश को बसाऊं जी। तो इस सिलसिले में वो जब अपने साथ 84 सिद्ध और 9 नाथों को लेके यात्रा पे आ रहे थे जी, तो आते आते जहाँ जब भरमौर में पहुंचे जी, उन्होंने देखा कि 84 वाली जो जगह है तब वो माता ब्रह्मणी का निवास था जी। तो उस स्थान पे जो है माता जी ने उन्होंने अपना धूना लगा लिया। वो सभी साधु और जो जितने भी नाथ थे जी, वो साधु के वेश में थे जी। और शिवजी महाराज चाहते थे कि मैं अकेला कैलाश पे जाऊं और इनको कहीं ना कहीं छोड़ के जाऊं जी। तो उनमें से एक नाथ को छोड़ दिया था उन्होंने चंबा में जी, जो कि चरपट नाथ का मंदिर है जी, और उसके नाम से मशहूर है जी जी। और जो मणिमहेश की जब भी यात्रा होती है उनकी छड़ी आती है, फिर वो यात्रा जो है राधाष्टमी के दिन स्नान करती है जी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की माता से कि माता एक रात हमने रुकना है यहाँ पे और सुबह हम लोग चले जाएंगे जी। तो काफी मिन्नतों के बाद माता राजी होगी कि चलो कोई बात नहीं, एक रात की बात है, आप रहो जी और सुबह चले जाना जी। लेकिन जब सुबह उठे तो जो सिद्ध और नाथ जहाँ बैठे हुए थे धूना लगा के, वो साधु के वेश में थे जी, वो वहीं पे ही पिंडी रूप में स्थापित हो चुके थे जी। जब सुबह माता देखा तो माता इस बात से क्रोधित हुई जी और बोलती मैं इन सबको भस्म कर दूंगी जी। तब शिवजी महाराज जो है वो खुद वहां पे प्रकट हुए जी, और उन्होंने जी माता रानी को कहा कि माता जी शांत रहे जी, मैं सब उन्होंने अपने दर्शन दिए। तो माता समझी कि शिवजी महाराज है, बोला ऐसे ऐसे मैंने कैलाश बसाया है जी, तो आप यही आराम से रह सकती हो। माता बोली नहीं, मेरा स्थान ही अकेला है, मैं अकेले ही रहना पसंद करती हूँ जी। तो इसलिए मैं इस 84 को छोड़ के ऐसे स्थान पे जाऊंगी जी जहाँ से ना मुझे 84 दिखाई दे जी, ना ही 84 की आरती सुनाई दे जी।
तो ये एक पूरे भरमौर में जितना भी सराउंडिंग एरिया दिख रहा है आपको जी तो ये दरिया के उस तरफ भी, इस तरफ भी, उस तरफ भी, जी तो आरती हर जगह सुनाई देती है और चौरासी भी हर कहीं से दिखाई देती है। जी लेकिन ये एक ऐसा स्थान है जी जहाँ से आरती ना सुनाई देती है ना चौरासी के मंदिर दिखाई देते हैं। जी जी आप इससे 100 मीटर आगे जाओ, 100 मीटर आगे जाओ, जी आपको सब कुछ दिखेगा। जी जी और इसी सिलसिले में जब माता यहाँ पे आ गए जी तो शिवजी महाराज ने कहा, माता जब भी ये स्थान बसेगा, ये शहर बसेगा, तेरे नाम पे ही बसेगा। जी तो इसका जो प्राचीन नाम था वो था ब्रह्मपुर, ठीक है जो धीरे धीरे बिगड़ते हुआ भरमौर हो गया। जी जैसे माता का नाम है ब्रह्माणी, जी तो हम इसे अपने लोकल उस पे बोलते हैं ब्रह्माणी, भरमाणी भरमौर, ब्रह्माणी, ब्रह्माणी और ब्रह्मपुर। जी 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 तब जाके फिर शिवजी महाराज ने वरदान दिया, माता जब भी कोई मेरी यात्रा होगी प्रथम दर्शन तेरे होंगे जी और उसके बाद ही जो मेरे दर्शन करेगा तब जी। जाके उसकी यात्रा संपूर्ण होगी। जी तो ये था माता का प्राचीन इतिहास और जी मणिमहेश का। बहुत बहुत धन्यवाद। जयकारा ब्रह्मणी माता का, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी इस मंदिर के दर्शन करने के बाद क्या हमें नीचे 84 मंदिर जाना चाहिए इसके बाद? आज के बाद 84 जाओ या मणिमहेश जाओ, अच्छा, पहले माता जी के दर्शन पहले करने। दर्शन माता जी के। धन्यवाद, धन्यवाद पंडित जी। राम राम। राम राम जी। ब्राह्मणी माता, अभी पहाड़ की चढ़ाई की, ब्राह्मणी माता जी के दर्शन किए, एक ज्ञान उतरा कि जब जीवन में हमने चढ़ाई करनी होती है, किसी पहाड़ को चढ़ना होता है, जिंदगी में तरक्की करनी होती है, आगे बढ़ना होता है, हमारा दम फूल जाता है, हमारी सांस उखड़ जाती है, क्योंकि चढ़ाई करनी, जिंदगी में तरक्की करनी मुश्किल होती है। वहीं जब हमने उतराई करनी होती है, जब हम उस पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो हम भागते हुए उतर जाते हैं। इसी तरह से जीवन में जब हम कोई एक डिसीजन गलत ले लेते हैं, चाहे शेयर बाजार में पैसा लगा देते हैं, ट्रेडिंग कर लेते हैं, कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिससे हमारी मान हानि हो जाए, हमारी तरक्की जो हमने की थी वो सारी तहस नहस हो जाए, तो वो बहुत तेजी से इंसान एक ही क्षण में नीचे आ जाता है, एक ही डिसीजन से। और जबकि उस तरक्की को पाने के लिए उसका दम फूल जाता है चढ़ाई चढ़ते चढ़ते वो पहाड़ की। तो ब्राह्मणी माता के मंदिर में ये ज्ञान उतरा था जो आपके लिए समर्पित है। जय माता ब्राह्मणी, जय मणिमहेश। ब्राह्मणी माता मत्था टेकने के बाद 84 मंदिर के मुख्य मंदिर की तरफ चलते हुए पहले ये गेट आता है, तो आइए मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। 84 मंदिर के मुख्य द्वार पर हम खड़े हैं, आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। और ये देखिए विशाल के मंदिर का दृश्य। कहते हैं ये मंदिर 1400 साल पुराना है, 1400 साल पुराना। ये नंदेश्वर महाराज, नंदी महाराज जी का, तो जहाँ शिव होंगे वहाँ नंदी तो होंगे ही होंगे, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। अष्टधातु की प्रतिमा कहते हैं ये नंदी महाराज की। ये नंदी महाराज खड़ी मुद्रा में है। 84 मंदिर के बारे में धर्मराज देव, नरसिंह भगवान जी के मंदिर के आगे खड़ा हूँ। आइए मंदिर के दर्शन करें। ये देखिए खूबसूरती मंदिर की। तो मंदिर अपने स्ट्रक्चर से ही बता रहा है कि वो कितना ऐतिहासिक और पौराणिक है। तो नरसिंह भगवान जी के दर्शन करिए। तो सबसे पहले ये धूना है, नज़र पड़ गई मेरी इस पे। तो आइए नरसिंह भगवान जी के दर्शन करते हैं। जय हो नरसिंह भगवान जी की। तो आप भी दर्शन करिए। ये जो विशाल के पेड़ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ के स्थानीय व्यक्ति ने हमें बताया कि ये बजरंगबली के सूचक हैं, यानी कि बजरंगबली जी का इनमें साक्षात वास है। तो हेलीकॉप्टर यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। बहुत बड़ी यात्रा मानी जाती है मणिमहेश जी की। तो आइए यहाँ पर महादेव के दर्शन भी करते हैं। श्रद्धालुगण बाहर खड़े हैं। तो ये नंदी महाराज, भगवान शिव जी, तो ये मूर्तियाँ ही बता रही हैं ये कितनी प्राचीन हैं। 1400 साल कम से कम बताया जाता है। तो मंदिर में थोड़ा सा श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। तो
ये यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं भगवान शिव के, और सामने ही हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ये धूना डाइपोड गया जो अकाल मृत्यु रास्ता आई, जो आदमी एक्सीडेंट आत्महत्या फांसी या जहर खा के जो बंदा मर जाता है वो आदमी आके यहाँ बैठ जाएगा। माता विधि माता लखना जी, तो आप बता सकती हैं विधि माता जी के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, ये विधि माता मंदिर है। ये 7वीं शताब्दी में राजा मेरुवर्मन ने बनाया था। ये माता जो हमारा भाग्य लिखती है जी इनको महिषासुर वर्धिनी भी कहा जाते हैं। महिषासुर का वध किया था जी। ये पूरा ये अखरोट की लकड़ी से बना है। ओ हाँ जी जी। तो ये कम से कम कितना पुराना है कह सकते हैं हम? 7वीं शताब्दी में बना है। 1400 साल हो गए। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी ये हमारा भाग्य लिखने हाँ वाली जी देवी है। हाँ जी। जी धन्यवाद, बहुत Thank बहुत you. धन्यवाद। ये ब्रह्मणी माता जी के बारे में कुछ जानकारी है, स्क्रीनशॉट मारकर ये वीडियो रोककर पढ़िएगा जरूर। यात्रा की शुरुआत मणि महेश की, मणि महेश पर्वत श्रृंखला सामने, तो इसी पर अब चढ़ाई करनी है। तो आइए चलते हैं मणि महेश यात्रा के ऊपर। मणि महेश यात्रा का मुख्य द्वार आ गया, तो यहीं से यात्रा शुरू होती है। तो जय मणि महेश, हर हर महादेव। आइए यात्रा पर चलते हैं और कुछ सुखद दृश्य देखते हैं और कुछ बातचीत करेंगे रास्ते में। हर हर महादेव। यात्रा शुरू करते करते रास्ते में चलते चलते कुछ विचार आया। कर्मों का भार हम अपने कंधों पर उठाकर चलते हैं, जैसा कि इस समय मैं भी चल रहा हूं। तो दम हाफता है हर समय कर्मों के भार से। इसलिए जिंदगी में जितना हो सके भौतिक वस्तुएं कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जो जरूरी हो वही अपने कंधों पे ला दें, क्योंकि शिव के पास मणि महेश, क्योंकि शिव के सभी धाम ज़्यादातर देखते हैं ऊंचाई पे है, तो वहाँ पर सारे भार उतार कर ही इंसान सहज पहुँच पाता है। जैसा कि मैं यात्रा में अनुभव कर रहा हूँ, बैग मेरे कंधे पे है, दम फूल रहा है, वजन ज़्यादा है अपना शरीर का, तो भी दम फूल रहा है। तो चर्बी के रूप में मेरे भी कुछ कर्म लगता है शरीर में जमा है, उनको भी हल्का करना है और अपने जीवन में कर्मों को भी हल्का करना है। चलिए आगे चलते हैं। खूबसूरत कुदरती नज़ारा। चंद्रमा दो स्वरूप धारण किए हुए हैं। भगवान शिव ने देवताओं को भी अपने पास रखा और भूत पिशाच भी उनके पास शरण लिए हुए हैं। चंद्रमा भगवान शिव जिनके देवता हैं, उनमें भी दो साइड हैं। 15 दिन अंधकार में रहता है चंद्रमा, 15 दिन उजाले में रहता है। विष्णु जी के साथ परछाई है और नागराज के आसन पर शेषनाग की छैया पर लेटते हैं। ब्रह्मा जी के साथ भी अहंकार की कुछ कहानियां मिलती हैं हमें अपने पुरानिक ग्रंथों में, वेदों में। तो डार्क साइड
हर किसी के साथ जुड़ी है। डार्क साइड से हमें अपनी डार्कनेस से निकलकर उजाले की तरफ जाना है। इसी यात्रा पर चलता रहता हूँ, जब भी समय मिलता है खुद को पवित्र और शुद्ध करने के लिए प्रयास करता रहता हूँ। तो आइए मणि महेश की यात्रा पर आगे बढ़े, इन खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए। देखिए, पहाड़ जितना ऊंचा हो जाता है उतना ही वीरान अकेला हो जाता है। वहाँ पर कोई ना आ पाता है ना जा पाता है। इसी तरह से हमारा जीवन है। जितनी ऊंचाइयां हम छूते चले जाते हैं, जितने बड़े सेलिब्रिटी बनते चले जाते हैं, उतने ही अकेले और वीरान हो जाते हैं। दुनिया से दूर, अपने घर वालों से दूर, खुद से दूर, तन्हा ज़िंदगी। दूसरे तो आपसे लाभ ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको किसी का लाभ ना मिले। तो ज़िंदगी में इच्छाएं उतनी पालें, अकेले और वीरान ना हो जाएं। अभी 3 किलोमीटर आया था, थक गया, हफ गया। तो ज्योतिष का ज्ञान, जल, शिव का स्वरूप, इसने मुझे शीतलता दी, आराम दिया, विश्राम दिया। ऐसे ही जिंदगी में जब हम हफ जाते हैं, थक जाते हैं, उस समय हमें शिव ही नई प्रेरणा और नई ऊर्जा प्रदान करते हैं कि हम फिर से अपने उस सफर पर चल सके। जल के रूप में, मानसिक शांति के रूप में, आध्यात्मिक यात्राओं के रूप में, अपना अध्ययन करके अपने आप को जानना और योगी बनना, योग करना। योग कुछ आसनों का नाम नहीं, योग अपने आप की ऊर्जा को जोड़ना, सब कुछ फिर से संग्रहित करके फिर उस यात्रा पर चल पड़ना, जल की ताकत के साथ, शक्ति के साथ, जो फिर से आपके श्वास को सामान्य करके, नई ऊर्जा भर के फिर नई शक्ति प्रदान करती है कि सफर को जारी रखो। बम बम भोले, जय हो भोलेनाथ। देखिए, जो भी तीर्थ यात्री तीर्थ यात्रा करके आ रहा है, पैर कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। टांगे, जोड़, जो कि केतु के शुद्ध कारक है। यात्रा उसको करवाने वाला केतु है, जो कि हमारी टांगों का शुद्ध कारक है। तो केतु के बगैर कोई भी तीर्थ यात्रा संभव ही नहीं है। तो इसी तीर्थ यात्रा पर चलते हुए मैंने ये केतु का अनुभव किया, जो कि हमारी टांगों का कारक। पुल केतु को माना जाता है, जो आपको इस पार से उस पार लगा देता है। जो तेजी होती है, जो स्पीड होती है, वो कहीं ना कहीं राहु की है। तो पानी की स्पीड देखें, तभी ये पानी जब रुद्र रूप धारता है शिव का, तो इसमें से राहु और भैरव निकलते हैं, जो पाप जब बढ़ जाता है उसको नष्ट करने आते हैं। रास्ता देख पा रहे हैं आप, कैसा है ये। तो ये तीर्थ प्योर होने का है, शुद्ध होने का है। मणि महेश, तो पत्थर से मणि बन जाना, मणि महेश की यात्रा करके आना। रास्ता देखिए कितना का है, और नीचे मणि महेश की यात्रा कोई भी भोलेनाथ की कृपा के बगैर पूरी ही नहीं कर सकता। बहुत कठिन यात्रा है ये, आभास नहीं था मुझे इतना, लेकिन बम बम भोले। देखिए आप स्क्रीन शॉट लगाकर, कितना सा रास्ता है। सुबह 11 बजे का चला हूँ, अभी 6 बज गए हैं शाम के। ये है पुल और ये है रास्ता।
सुबह 4:30 का समय है। यात्रा शुरू की है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, अब तकरीबन 15 किलोमीटर की, जो स्थानीय बोलते हैं यहाँ पे। लगा हूँ, चल रहा हूँ भोले बाबा की कृपा से। अंतरिक्ष देखिए अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है। चलो दिन निकलने में बात करेंगे। बम बम भोले। सुबह सुबह का दृश्य है ये। तकरीबन 5:30 बजे का मणि महेश पर्वत दिखाई देता हुआ और ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं। मैं अपनी बात करूं तो शरीर पूरी तरह से थक के चूर हो चुका है, जितने कठिन ये पहाड़ है। मेरे पीछे मणि महेश बाबा जी का पर्वत और ये स्थल है मणि महेश का। ये है मणि महेश जी की झील, आप देख सकते हैं। ये देखिए वो सामने मणि महेश जी का पर्वत। सुबह 4:30 बजे मणि चमकी थी, वो वीडियो भी डाल दिया जाएगा। ये है सुबह 4:30 बजे का मणि महेश पर्वत पर चमकती हुई मणि का दृश्य। ओम नमः शिवाय। इसी झील पर स्नान करते हैं। आज मेले का आखिरी दिन है तो समापन है आज। परिक्रमा करते हुए, अपनी यात्रा को संपूर्ण करते हुए नीचे की तरफ जा रहा हूँ। यात्रा संपूर्ण करने के बाद जा रहा हूँ घर की तरफ। तो ये मणि महेश बाबा जी पर्वत के दर्शन और ये झील का दृश्य। बजरंगबली महाराज, जय हो मणि महेश की, जय श्री राम, जय माता दी। बहुत खूबसूरत भगवान शिव की कृपा स्थली मणि महेश। ये नीचे गौरी कुंड है। आइए, ये देखिए जी मणि का दृश्य। जाते जाते भोले बाबा ने दर्शन दे दिए, दया आ गई उनको। और ये छोटे बालक ने बताया हमें, ये देखो इसने बताया। अब नहीं ये आगे आ रहा, पर मणि दर्शन हो गए। अच्छा लो, कुछ ना जानकारी मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों से मिली। कैमरे पर आकर वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सबूत नहीं है मेरे पास कोई, जो मुझे बताया गया वही बता रहा हूँ। तो यहाँ गौरी कुंड के दर्शन करना, गौरी कुंड मणि महेश में है, पुरुषों के लिए निषेध है। वहाँ पर गंगा जल कहते हैं कि छुपा के लेके जाना पड़ता है। मतलब उनकी ऐसी मानता है, अगर किसी की उनके घर में मृत्यु होती है ना, तो गंगा जल यहाँ लाकर वो चढ़ाते हैं मणि महेश में। तो गौरा माँ के पास से जब वो क्रॉस करते हैं तो गंगा जल की बोतल को ढक के अच्छी तरह से छुपा कर लेके जाते हैं, नहीं तो वो बोतल फट जाती है। भोलेनाथ की जय हो। नहीं तो वो बोतल फट जाती है। गौरा माँ बर्दाश्त नहीं करती यहाँ गंगा जल आए। तो मुझे स्थानीय भाई ने बताया, लेकिन वो कैमरे पर आकर बात करने से कतरा रहा था। तो जो जानकारी मुझे मिली वैसे ही मैंने आपको बता दी। तो ऐसा है भोले बाबा का संसार जो यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप भी इन अलौकिक शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं, मणि महेश की यात्रा प्लान जरूर करें। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करें। टफ है ना। तो मैं भी कई बार टूटा, कई बार चला। झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत बढ़िया तरीके से कर गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं तकलीफ़ों से गुजरा हूँ। रात को जिस टेंट में सोया वहाँ पर बहुत ठंड लगी, पैर सारी रात ठंडे रहे, नींद नहीं आई, ओस पड़ रही थी। अभी जब वापस चला तो बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी, हल्की हल्की सी। और आप देख रहे हैं ये पहाड़ियाँ, वो रास्ते देखिए नीचे तक जा रहे हैं। तो कठिन यात्रा है, लेकिन जिसके साथ भोले की शक्ति होती है वो यात्रा कर लेता है। ठीक है ना। तो करवाने वाला वो है, ले जाने वाला भी वो है। तो भोले बाबा के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, आपको आना चाहिए। अगर आप संभव
समझते हैं कि भोले के भक्त हैं, यहाँ पे आने की कोशिश जरूर करें। हड़सर से पैदल यात्रा तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर की है। पुराना रास्ता टूट गया, अब 15 किलोमीटर की हो गई। घोड़े चलते हैं। इस साल घोड़े वालों का रेट 2500 रुपया था हड़सर से ऊपर तक आने का। थोड़ा रिस्की सी लगता है घोड़े में आना। हेलीकॉप्टर का इस साल 4500 रेट था 2023 में। 24 में क्या होगा मुझे नहीं मालूम। और अगर आप पैदल चढ़ते हैं तो तकरीबन ये यात्रा आपको चढ़ने में 12 घंटे लगेंगे। मुझे लगे, मैंने आखिर के जो 1.5 से 2 किलोमीटर थे ना, 3 किलोमीटर कह सकता हूँ, वहां पर घोड़ा कर लिया था। उन्होंने मेरे से 1300 रुपये लिया, क्योंकि शरीर मेरा जवाब दे चुका था, नहीं कर पा रहा था। लेकिन बाकी जो 12 किलोमीटर मैं चढ़ के आया था। रात में भी चलता रहा। 12 बजे के करीब रात को टेंट में घुसा, नींद बिल्कुल नहीं आई। सुबह फिर उठा 4 बजे, फिर चल पड़ा। फिर हिम्मत टूट गई, फिर घोड़ा पकड़ लिया। तो अभी 9 बजे का समय होगा, 9 साढ़े 9 का नीचे उतर रहा हूँ। साथ में जाते जाते एक बात कहूँगा, जो भगवान शिव, विष्णु जी और हमारे देवी देवताओं से जुड़ी है। हमेशा अगर हम भगवान शिव को देखते हैं तो वह शांत करते आए हैं माँ गोरा के जिज्ञासा को। उनके जो प्रश्न होते थे उनका वो उत्तर देते आए हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु जी भी माँ लक्ष्मी जी के प्रश्नों का उत्तर देते आए हैं। वो प्रश्न करती थी, वो उत्तर देते थे। इसी तरह से जब नारायण नर के रूप में, यानी कि हम नर हैं जो नारायण का ही स्वरूप हैं, अगर हम घर की स्त्रियों को सही ज्ञान ना दें, सही चीजें ना बताएं, खुद ही हम गुमराह हों, तो उनको भी गुमराह ही करेंगे। ठीक है ना। अगर हमको डिस्को पसंद है, शराब का प्याला पसंद है, तो हम उनको भी पिलाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एक तामसिक समाज का निर्माण होगा। तो ये देवी देवताओं का जो ज्ञान हमें मिला है, उसको अपनाएं, समझें, जानें और ऐसी तीर्थ यात्राएं करते रहें। और ये तीर्थ यात्रा समापन की तरफ है। अब पूरा संकल्प नीचे पैदल उतरने का ही है। अभी कोई घोड़ा नहीं लूंगा। तो धीरे धीरे चलते चलते तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे नीचे पहुंचने में। क्षमा करें, मुझे वापस आना पड़ा वीडियो में। यात्रा समापन के एक दिन पहले ही यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे बताया, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया था, कि स्थानीय जो देवता होते हैं, जैसे कि देवता की सेवा करने वाले पुजारी कह सकते हैं, वो होते हैं, उनमें देवता आते हैं। जैसे भोलेनाथ आते हैं, देवता में भोलेनाथ आते हैं। और फिर वो जो पीछे मैंने आपको कुंड दिखाया था ना मणि महेश जी का, उस पानी के ऊपर वो देवता चलते हैं। तो मैं ये जानकारी देना चाहता था, ऐसा अगर आप कुछ देखना चाहते हैं ना, राधा अष्टमी से एक दिन पहले प्लान करके आइएगा। देवता की कृपा, देवता का वो स्वरूप जब वो पानी पे चलते हैं, है ना, तो ये बड़ी अद्भुत चीजें होंगी। ये शिवजी महाराज का तराट मतलब आटा पीसने वाली चक्की को तराट बोला जाता था। तो ये जो भोले बाबा के पहाड़ हैं, इनके अंदर से पानी की आवाज आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, शिव धराट। जय हो। ये देखिए नीचे से जिगजैग कैसे ऊपर जा रहा है रास्ता। ये अभी आधा भी नहीं है और यहाँ से आधा नीचे है। पूरा भोले का आशीर्वाद मिलता है जी। और एक बात, भोले के स्थान पर आकर के शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, या कई बार ऐसा दिखाते हैं कि भोले बाबा बंगी हैं, सूटे मारते हुए उनकी पिक्चरें देखने को मिलती हैं। तो धिक्कार है उन लोगों की सोच पर जो ऐसे चित्र बनाते हैं और ऐसी सोच रखते हैं भोले बाबा के बारे में। भगवान शिव तक पहुंच इतनी आसान तो कभी ना थी। मेरी मनी में यात्रा यहीं समाप्त होती है। जय भोलेनाथ, जय माता दी।